एक और बात, ऑफिस में बहुत सारे लोग इस बात से खुश नहीं है कि तुम अन्नू को लंदन लेके जा रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है कि हम अन्नू के बारे में बात नहीं करेंगे, पर अब जब सब बात कर रहे हैं तो हम चुप कैसे रह सकते हैं आर्या? जिन्हें में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ऑफिस वालों को जवाब कौन देगा। अनु का काम, उसके आइडियाज, उसका प्रेजेंटेशन। तुम बस अनु का पासपोर्ट बनाने की तैयारी करो। एक काम करो, उसे घर जाके उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो। ठीक है। झींडे क्या हुआ? सर मानेगी? नहीं, सर ने अपना मन बना लिया कि वो अन्नू को अपने साथ लंदन लेकर ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि घर पर जाके उसके पासपोर्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पिकअप करना है। मैं कल चला जाऊंगा। कल नहीं झींडे, आप इस काम के लिए आज और इसी वक्त जाएंगे। आप समझ गए ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? लगता है आखिर पुष्पा जी ने म्यूनिसिपैलिटी वालों को मना दिया। ए, रुको, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, कुछ नहीं साहब, ये कचरा साफ कर रहे हैं। अरे वाह भाई, आज तो हमारे बाग खुल गए जो आप लोग यहाँ पधारे, वरना हमें तो आप लोगों से बस मुफ्त खोरी की ही उम्मीद रहती है। अरे आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, सच बताओ, एक काम करने के लिए कितनी रिश्वत ली आप लोगों ने, बताइए। अरे पता है मुझे, मुफ्त में कोई काम नहीं करते तुम लोग। देखिए, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। जरूर करूंगा। क्या कर लेगा अभी तू? अरे हाथ नहीं उठा सकते। सरकारी कर्मचारी भी हाथ उठाएंगे। क्या कर लेगा? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए मैडम, हम यहाँ पे ये कचरे का डब्बा हटाने आए थे, पर अब ये डब्बा और कचरा यहीं रहेगा। हम नहीं करेंगे सफाई। अरे क्यों भैया? चलो अरे लेके जाओ। अरे भैया सुनो, मेरी बात सुनो। अरे भैया, ओ भैया, आप नहीं। अरे ये लेके जाओ ना, ओ भैया। दूसरों का काम बिगाड़ने का बड़ा शौक है ना तुझे? रेबिस के कीटाणु। मतलब तो अच्छे से जानता है। तूने जानबूझ के वो म्युनिसिपैलिटी वालों को यहाँ से भगाया ना, ताकि वो लोग मेरा काम ना कर सके। देखिए पुष्पा जी, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं। चल, अब तू ही ये सारा कचरा उठा। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ मैं। ये बात ना मेरा काम बिगाड़ने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। चल उठा, अभी का अभी ये कचरा उठा, वरना मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगी। चल उठा। क्या करोगे? रुक जाओ, समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ मैं। ये हिम्मत तुम्हें उस आर्यवर्धन की वजह से आई है ना, पर बोल दो उसको, मैं उससे भी नहीं डरता हूँ। अरे मामा, जब क्यों लड़ रहे पुष्पा आंटी से? अरे मैं नहीं बेटा, यही लड़ रही थी मुझसे। अरे आप चलिए, मुझे गलत इल्जाम लगा रही है। अब चलिए। तुम भी बोलते रहते। मम्मी बुला रही है, अब चलिए। हर बार ये लोग आर्य सर को बीच में ले आते हैं। अरे दफा करो ना इन्हें। ये लोग वैसे नहीं है कि इनकी बातों का टेंशन लिया जाए। और वो रघुपति, वो तो एक नंबर का लीचर है। भेंडे जी आप? भेंडे नहीं, झेंडे। आइए सर, बैठिए। कैसे आना हुआ? हम लोग के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका पासपोर्ट जो बनवाना है। अनु, क्या हुआ? तुम बहुत टेंशन में दिख रही। इधर वो मैं क्या पासपोर्ट को लेके परेशान हो? डोंट वरी, मैंने प्रोसेस के लिए दे दिया है, 1-2 दिन में बन जाएगा। इनफैक्ट झेंडे भी तुम्हारे घर ही गया है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। क्या? अनु, अनु, ये सारे डॉक्यूमेंट्स? तो सर पासपोर्ट क्यों चाहिए? अन्नू लंदन जा रही है।
लंदन? जी, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए। झंडे सर, पर ये सब अचानक, और अनु ऐसे अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी? नहीं, अकेली नहीं जाती है, आर्यवर्धन सर भी उसके साथ जा रहे हैं। वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। अरे मिडिल क्लास लोग जब अपने बच्चों की कुंडली बनवाते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं कि इसकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, हाथ में विदेश यात्रा की लकीरें हैं कि नहीं। लेकिन हमारी तो अनु की कुंडली में विदेश यात्रा का योग भी है और हाथ में लकीरें भी है ना? बड़ी खुशी की बात है। हाँ, पर गोपाल जी इस बात से खुश नजर नहीं आ रहे। मम्मी पापा, अन्नू, आओ आओ। मम्मी पापा वो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता रहा था कि तुम लंदन जा रही हो, और पता चला कि तुमने अभी तक इन्हें बताया ही नहीं। मैं आप दोनों को बताने वाली थी, पर मैं आ गया, कोई बात नहीं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी, आपकी बेटी विदेश जा रही है। मैं रुक के चाय पीता, पर ये पासपोर्ट की फॉर्मेलिटीज। नमस्ते। अरे अब समझ में आया मुझे कि नील किस बात की बधाई दे रहा था मुझे। मम्मी, पर मैं आप दोनों को ना खुद ही बताने वाली थी, पर अचानक। पापा, पापा क्या कर क्या रहे हो? गिर जाओगे। इतना बड़ा बैग लंदन जाने के लिए काफी है ना? क्या इससे और बड़ा चाहिए? नहीं, अगर चाहिए इससे बड़ा तो तुम खुद ही बोल देना, किसी और से सुनना ना पड़े। पापा, पापा मेरी बात। मैं पापा से बात करके आती हूँ। मम्मी, हे माता रानी, मेरा ना दिल कर रहा है कि वो लाउड स्पीकर वाला ऑटो होता है ना, उसमें बैठ के चिल्ला चिल्ला के पूरे चांदनी चौक में सबसे कहूँ कि मेरी अनु लंदन जा रही है, मेरी